एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 3 अक्टूबर को है पंपाकुसा एकादशी और ये एकादशी जो है 2 अक्टूबर को शाम के समय से शुरू होकर 3 अक्टूबर को रहेगी। तो 3 अक्टूबर के दिन ही जो है ना एकादशी का व्रत मान्य रहेगा, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि उदया काल तिथि में जो एकादशी होती है उस समय जो है ना उसका व्रत किया जाता है। वैसे एकादशी के व्रत की और भी कुछ प्रधानताएं हैं। कुछ लोग शाम के समय का भी मानते हैं, थोड़ी भी होती है तब भी उसमें व्रत कर लेते हैं। तो सबके सब अपने अपने नियम है। तो कुल मिलाकर 3 अक्टूबर को जो है ना एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पत्नी पुत्र सभी प्रकार के सुखों के लिए इस एकादशी का हमें व्रत करना चाहिए। हर प्रकार का सुख हमें प्राप्त होता है अगर हम पंपाकुसा एकादशी का व्रत करते हैं। तो बस सुबह सुबह एकादशी की आपको पूजा करनी है। मैंने यहाँ पे पटा बिछा लिया है, उसके ऊपर पीले कलर का ही आपको कपड़ा बिछाना है। ऐसा जरूरी नहीं है। पिछली बार मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी हर एकादशी में पीला कपड़ा नया लेना होता है। नहीं, नया लेने की आवश्यकता नहीं है। जो आप पूजा पाठ में जो कपड़े यूज करते हैं उसको कई बार आप यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको बार बार यूज नहीं कर सकते। नहीं तो ऐसा करोगे तो आपके वहां तो कपड़ों का ढेर लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है। कपड़ा जब गंदा हो जाए तो उसको धो लो, फिर से पूजा में उसको यूज आप कर सकते हो। तो बस यहाँ पे मैंने सबसे पहले यहाँ पे घी का दीपक जलाऊंगी और भगवान विष्णु का मन में ध्यान करूंगी। एकादशी की व्रत की जब आप पूजा करो ना तो ध्यान रखो कि हमेशा पूजा के बाद ही कुछ खाया पिया जाता है। उससे पहले आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। बस यहाँ पर मैंने एकादशी के व्रत की कथा रख ली है। एक मैंने स्टील की प्लेट ली है। खाने पीने के बर्तनों को पूजा में आप यूज ना करें। ये तो खैर नई प्लेट है, इसलिए मैं स्टील की प्लेट लेकर आपको दिखा रही हूँ। आप कांसे की प्लेट का भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और मैंने भगवान को गंधोदक स्नान करवाया है। जब भी घर में पंचामृत ना हो तो आप जल में थोड़ा सा रोली यानी कुमकुम और थोड़ा सा चंदन मिलाकर भगवान को आप स्नान करा सकते हैं। इसे कहते हैं गंधोदक स्नान। बस यहाँ पे जो है ना मैं ठाकुर जी को जो है ना नई पोशाक तो आप इसे नहीं कहोगे, क्योंकि मैं 1 से 2 बारी वाली पोशाक पहना चुकी हूँ। वैसे एकादशी को कहते हैं कि भगवान को पीले कलर कपड़े पहनाने चाहिए, लेकिन मुझे तो जो अच्छे लगते हैं वो पहनाती थी हूँ। तो आप भी अपने हिसाब से देख सकते हैं, जो आपको अच्छे लगे वो आप पहना सकते हैं। एकादशी के व्रत में की भगवान विष्णु की पूजा जाती है और अलग अलग रूपों की इनकी पूजा की जाती है। अगर आपके यहाँ अलग अलग रूप नहीं है तो आप केवल अपने लड्डू गोपाल की पूजा हर व्रत में कर सकते हैं। इसके बाद मैंने भगवान का यहाँ पे श्रृंगार कर दिया है। चंदन का तिलक लगा दूंगी। चावल आज के दिन यूज नहीं किए जाते, तो आप सफेद तिल का यूज करें। अगर आपके पास सफेद तिल नहीं है तो आप काले तिल का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना मैंने यहाँ पे घंटी बजा दी है। इस व्रत में केले का भोग लगता है। मेरे पास आज जो है ना केले उपलब्ध नहीं थे, क्योंकि केला एक ऐसा फल है जो कि बहुत जल्दी खराब हो जाता है गर्मियों में। तो मैं यहाँ पे सेब का भोग लगा रही हूँ। लेकिन आपको ध्यान रखना है, पंपाकुसा एकादशी में केले का ही पारण किया जाता है और केला ही दान किया जाता है और केले का ही आपको भोग लगाना है। इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैं हवन करूंगी, क्योंकि ये कुंवार महीने की एकादशी है। कुंवार का महीना भगवान विष्णु की आराधना के लिए बहुत विशेष माना जाता है। तो इस महीने में आप हवन जरूर करें। तो यहाँ पे जो है ना मैंने गाय के गोबर का उपले को अच्छे से पहले गर्म कर लिया था, मतलब अच्छे से उसको पका लिया था गैस पर। उस पर थोड़ा सा घी डाला और बस एक माचिस की तीली से अग्नि हाल की हाल जल्दी जो है ना प्रज्वलित हो गई। मैंने इसमें कोई कपूर नहीं डाला है। बस यहाँ पे भगवान विष्णु के नाम की मैंने 11 आहुतियां दी हैं। उसके बाद जो है ना मीठे का मैं यहाँ पे शक्कर यानी कोई भी मीठे का आप भोग लगा दीजिए। इसके बाद जो है ना यहाँ पर मैंने कथा पढ़ी है। पहले ही शुरू में मैं आपको बता चुकी हूँ, ये व्रत आपको सभी प्रकार के सुख देने वाला व्रत माना गया है। पत्नी का, घर वालों का, बच्चों का सुख आपको प्राप्त होता है अगर आप पंपाकुसा एकादशी के व्रत में व्रत करते हैं या पूजा करते हैं। तो सभी प्रकार के सुखों की आपको प्राप्ति होती है। जब भी आप एकादशी की कथा सुने या पढ़ें तो अपने हाथ में तुलसी दल लेना बहुत जरूरी है। तुलसी दल लेकर ही इस कथा को आप पढ़ें। उसके बाद आपको आरती करनी है। तो बस यहाँ पे भगवान विष्णु के, अपनी लड्डू गोपाल की जो भी आरती आपको पसंद है वो आप गा सकते हैं। मुझे कौन सी पसंद है थोड़ी सी मैं आपको गाकर सुनाती हूँ। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं,
हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। आरती गाने के बाद जो है ना मैंने यहाँ पे जल का अर्घ दे दिया है। बस वीडियो का यही इस अंत करूंगी, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा। पारण शुभ समय आप ध्यान से सुन लीजिए। अब 3 तारीख को एकादशी का व्रत है और 4 तारीख को एकादशी के व्रत का पारण किया जाएगा। सुबह 6:23 से लेकर 8:44 तक जो है ना आप सुबह के समय पारण कर लें। पारण आपको चावलों से या जो चने होते हैं उनसे आपको पारण करना है और दान आपको केले का करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।